जय हिंद साथी। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेदू एजुकेशन है। दोस्तों आज जियोग्राफी का पार्ट 4 है। आप इसमें देख सकते हैं एसएससी, आईबीपीएससी क्लर्क, आईबीपीएससी पीओ, आरबीआई, टीईटी, जिसमें से सभी परीक्षाएं, इनमें से सभी से भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के जो सवाल है, प्रश्न है, वो पूछे जाते हैं। तो हम सब आपके लिए लेकर आए, पूरे इंपॉर्टेंट इसमें इंक्लूड कर दिए गए। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और डबल वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? जो गोबी मरुस्थल है वो सबसे बड़ा मरुस्थल है एशिया का। वह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मंगोलिया में। जी हाँ दोस्तों, मंगोलिया जो है ये एशिया का ही है। मंगोलिया और थोड़ा सा चीन में भी फैला हुआ है ये। मंगोलिया में जो है आंसर होगा इसका मंगोलिया में। सुचेरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? जो सुचेरा मरुभूमि है वह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा पेरू में। जी हाँ दोस्तों, पेरू देश में जो है सुचेरा मरुभूमि स्थित है। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? जो हिमनदी निर्मित जो घाटी रहती है वह अंग्रेजी के किस वर्ड की तरह रहती है, किस शब्द की तरह रहती है? तो इसका आंसर होगा यू की तरह। जी हाँ दोस्तों, हिमनदी जो है जिससे निर्मित की जाती है वह घाटी, वो यू की तरह आकार हो रहता है, उसका आकृति उसकी यू की तरह रहती है। ऐसे वी आकार की घाटी कौन बनाती है? वी आकार की घाटी जो रहती है वह कौन बनाती है? तो इसका आंसर होगा युवा नदी। जी हाँ दोस्तों, नदियाँ अपनी युवावस्था में जो है वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं। नदियों की अपारदनक गतिविधियों से इसका निर्माण होता है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? सबसे ज़्यादा द्वीप यानी कि किस महासागर में मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर द्वीप जो है प्रशांत महासागर में ही है। प्रशांत महासागर में करीब 25,000 द्वीप हैं। जो प्रशांत महासागर है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रोनेशिया और दूसरा है मेलोनेशिया और तीसरा जो है पोलिनेशिया। इन तीनों भागों में, इन तीनों क्षेत्रों में जो है प्रशांत महासागर को बांटा गया है और इन तीनों में ही करीब 25,000 द्वीप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है जो महासागरीय द्वीप नहीं है? महासागर का द्वीप नहीं है तो इसका आंसर होगा मलागासी। जी हाँ दोस्तों, मलागासी जो है एक महासागरीय जो है द्वीप नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा द्वीप है? तो इसका आंसर होगा ग्रीनलैंड। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो ग्रीनलैंड है। यहाँ करीब 21,75,597 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है उसमें स्थित है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? जो विश्व में सबसे बड़ा उसमें द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मलय द्वीप समूह। जी हाँ दोस्तों, मलय द्वीप समूह जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें इंडोनेशिया के 17,000 से ज़्यादा द्वीप है और फिलीपींस के करीब 7,000 से ज़्यादा द्वीप है। जो मलय द्वीप समूह है इसमें इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, बेनुई और सिंगापुर के द्वीप भी शामिल है मलय द्वीप समूह में। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है कहाँ है? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक छिद्र ओजोन परत का, तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन का छिद्र निर्माण सबसे ज़्यादा होता है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का आकार करीब 25 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 25 मिलियन वर्ग किलोमीटर का फैला हुआ है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? जो एटलस पर्वत है वह किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका में। जी हाँ दोस्तों, एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह पर्वत अफ्रीका के कई देशों में फैला हुआ है, जिनमें मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया शामिल है। इन तीनों देशों में जो है बर्बर जनजाति रहती है। इन्हें अफ्रीका द्वीप समूह के बर्बर राज्य कहा जाता है। इसकी लंबाई कुल 1600 मील है। 1600 ही मील है और यहीं पर बर्बर जनजाति रहती है इन तीनों देशों में। इनके किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? किस महाद्वीप में जो है सरीसृप नहीं पाए जाते? तो इसका आंसर आएगा अंटार्कटिका में। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है सरीसृप नहीं पाए जाते। अंटार्कटिका दुनिया के 7 महाद्वीपों में से एक है, एक बर्फीला महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप की जलवायु अत्यधिक इतनी ज़्यादा ठंडी रहती है कि जो सांप रहते हैं और जो अन्य सरीसृप जो रहते हैं उनके जीवित रहने के लिए कोई भी अनुपयुक्त नहीं है। तो वही इतनी ठंडी हवा चलने के कारण वहाँ पर सांप जीवित नहीं रह पाते। संस्कार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? किस रूप में सबसे ज़्यादा अधिकांश वर्षा होती है? 3 रूप होते हैं भारत में वर्षा के, पर्वतीय वर्षा, मानसूनी वर्षा और सहवानी वर्षा। तो अपने भारत में सबसे अधिक जो होती है वह सहवानी होती है। संवहनी वर्षा जो है सबसे अधिक होती है अपने संसार में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? सालों भर वर्षा होती है किस क्षेत्र में होती है? सालों भर हर दिन लगातार होती रहती है वर्षा। तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखी में। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य क्षेत्र में जो है साल भर बारिश होती रहती है। इसमें श्रीलंका, मलेशिया जैसे देश शामिल है। इस क्षेत्र में हर साल जो है हर दिन बारिश होती रहती है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में औसतन वर्षा वार्षिक
पूरे वर्ष में जितनी है 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है पूरे भूमध्य रेखी में, और इसमें श्रीलंका और मलेशिया जैसे देश शामिल है। विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, किस द्वीप में पाया जाता है सबसे ज़्यादा मैदान का विस्तार? तो इसका आंसर आएगा एशिया। जी हाँ दोस्तों, एशिया महाद्वीप में जो है सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। एशिया जो है इसमें पृथ्वी के 29.4 भूमि क्षेत्र पर फैला हुआ है। यहाँ इसकी आबादी लगभग 60% है। एशिया जनसंख्या और भूमि क्षेत्र दोनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और एशिया में 48 देश है, यानी 48 जो है कंट्री है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, इसके नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका को। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप को जो है पठारी महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में इथियोपिया, पूर्वी और अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में जो है पठार शामिल है। अफ्रीका का जो धरातली भाग है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो धरातली भाग जो है उसका वो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? भारत और श्रीलंका के बीच में जो विवाद हो रहा है वो किस द्वीप को लेकर हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कच्चा-थीवु द्वीप। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच कच्चा-थीवु द्वीप को लेकर विवाद हो रहा है। यह द्वीप पाकिस्तान जलडमरू के बीच में है, जलडमरू और पाकिस्तान के बीच में। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। जो इंदिरा गांधी ने 1974 में 1974 में श्रीलंका के राष्ट्रपति जो श्रीमाओ भंडारनायके थी, उनके साथ 4 समुद्री सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं सीमा समझौता के तहत जो कच्चा-थीवु द्वीप है वो श्रीलंका को सौंप दिया गया था। तभी श्रीलंका को सौंप दिया गया था। उसी के बाद से भारत और श्रीलंका के बीच में जो विवाद छिड़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित से बना है? कौन है जो घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित से बना है? तो इसका आंसर होगा स्टेलेग्रामाइट। जी हाँ दोस्तों, स्टेलेग्रामाइट जो है घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित जो हुआ है उसी से बना हुआ है। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो विश्व में पूरे जितने शीत मरुस्थल है उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा टुंड्रा। जहाँ से टुंड्रा नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के शीत मरुस्थलों को आमतौर पर ध्रुवीय रेगिस्तान या आर्कटिक रेगिस्तान भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में जो बहुत ही कम बारिश होती है और इन क्षेत्रों में कठोर ठंडी जलवायु होती है। इन क्षेत्रों में अक्सर लंबी गहरी सर्दियाँ और सीमित वनस्पति होते हैं। इनको टुंड्रा भी कहा जाता है। टुंड्रा के साथ साथ इनको शीत मरुस्थल को मतलब आमतौर पर जो है ध्रुवीय रेगिस्तान या आर्कटिक भी कहा जाता है, मगर जो मेन पॉइंट है वो टुंड्रा का है। दस्ते काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? जो दस्ते काबिर मरुस्थल है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ईरान में। जी हाँ दोस्तों, दस्ते काबिर मरुस्थल जो है ईरान में स्थित है। इसे काबिर नमक और ग्रेट साल्ट मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह मरुस्थल ईरानी पठार के मध्य में स्थित है। यह दुनिया का 26वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जितने भी रेगिस्तान है उसमें से सबसे बड़ा में से 26वें नंबर पर आता है यह रेगिस्तान, और इसकी लगभग चौड़ाई है 320 किलोमीटर है, और इसकी लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर लंबा है। यहाँ ईरान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। जो पोर्ट ब्लेयर है वह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा दक्षिणी अंडमान में। जी हाँ दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वह। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्तीय प्रमुख विशेषता किस महासागर की है? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर की। जी दोस्तों, प्रशांत महासागर जो है यह सबसे गहरा और सबसे लंबा सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर के अधिकांश जो द्वीप है वो ज्वालामुखी प्रवाल भित्ति के ही है। किस सागर का तट नहीं है? कौन सा ऐसा सागर जिसका तट नहीं है या किनारा नहीं है? तो इसका आंसर आएगा सागर। जी हाँ दोस्तों, सारगासा सागर जो है दुनिया का यहाँ एकमात्र ऐसा सागर है जिसका तो कोई नहीं किनारा है। यह अटलांटिक महासागर में समाया हुआ है। भौगोलिक मानचित्र से अगर देखा जाए तो यहाँ जल का भंडार जो है यहाँ कहीं से भी ज़मीन को नहीं छूता है। जो यहाँ जल का जो है भंडार वो यहाँ पर कोई भी जल को नहीं छूता, ये ज़मीन को नहीं छू पाता है, ऊपर रहता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में। तो इसका आंसर होगा दक्षिणी चीन सागर। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर जो है विश्व में सबसे बड़ा सागर है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। कौन सी जल संयोजी यूरोप और अफ्रीका को पृथक करती है यानी अलग करती है? कौन सी जल संधि है, कौन सी जल संयोजी है जो यूरोप और अफ्रीका को जो है पृथक करती है यानी अलग करती है? तो इसका आंसर होगा जिब्राल्टर। जी हाँ दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। यह जल संधि जो है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जो अटलांटिक महासागर है उसको भूमध्य सागर से जोड़ती है। यह जल संधि यूरोप में
यह जल संधि जो है यूरोप में, स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को के बीच स्थित है। जो यूरोप है उसमें जो स्पेन और अफ्रीका है उसमें मोरक्को के बीच में यहाँ है स्थित। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, कौन सी जल संधि है? तो इसका आंसर होगा डेविस जल संधि। जी हाँ दोस्तों, डेविस जल संधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। पूरे विश्व में सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। जी हाँ दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है दुनिया की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। यह उत्तर अटलांटिक महासागर में बहती है। गल्फ स्ट्रीम की जो गति है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 2 मीटर प्रति सेकंड है। जी हाँ दोस्तों, 1 सेकंड में जो है 2 मीटर यहाँ पार कर जाती है। और जब ये उत्तर की तरफ बढ़ती है तो इसकी गति जो है धीरे धीरे कम हो जाती है, इसकी रफ्तार जो रहती है। निम्नलिखित में से किस जलधारा को जो है क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? किस जलधारा को कहते हैं? तो इसका आंसर है अल नीनो जलधारा को। दोस्तों, अल नीनो जलधारा जो है इसको क्रिसमस के बच्चे की धारा भी कहा जाता है, कहते हैं। गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जो है जापान की काली धारा कहते हैं? अब उस जापान की काली धारा कहते हैं क्योंकि उसका रंग गहरा नीला है। तो किस जलधारा को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कुरोशिया जलधारा को। जी हाँ दोस्तों, कुरोशिया जलधारा को जापानी लोग जो है जापान की काली धारा कहते हैं। कुरोशिया धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिम में बहने वाली गर्म समुद्री धारा है। एक गर्म समुद्री धारा है। इसका नाम जो है इसके पानी के गहरे रंग की वजह से, इसका गहरा नीले रंग जो है इसकी वजह से ही जापान की काली धारा कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? बहुत ही शीत है, ठंडी समुद्री धारा है भाई, मजे आ जाते हैं गर्मी में तो ऐसी धारा को। तो कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाता हम्बोल्ट धारा। अच्छा दोस्तों, हम्बोल्ट धारा जो है बहुत ही शीत समुद्री धारा है, बहुत ही ठंडी है। सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। जो सागरी जल रहता है उसमें सबसे सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कौन सा लवण पाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा सोडियम क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, सोडियम क्लोराइड जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है NaCl। यह समुद्री जल में 77.8% पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है 10.9% जो है पाया जाता है। और तीसरे स्थान पर इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट जो है तीसरे नंबर पर आता है। यह पाया जाता है इसमें 4.7%। और सबसे अधिक इसमें पाया जाता है सोडियम क्लोराइड 77.8% पाया जाता है समुद्री जल में। समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। समुद्री जल में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, कितने % पाई जाती है? तो इसका आंसर आएगा 35%। जहाँ दोस्तों 35% जो है समुद्री जल में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, 35%। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? जो नीचे दी गई है निम्न में से इनमें से कौन सी है जो सबसे ज़्यादा गर्म जलधारा है? तो इसका आंसर आएगा गल्फ स्ट्रीम। जी हाँ दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम और कुरोशिया है करंट जो गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है उसमें प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। यह धारा जो है 20 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश के पास मेक्सिको की जो खाड़ी है वहाँ से निकलती है। और उत्तर पूर्व में जो दिशा है वहाँ से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिम में जो यूरोप में है, यूरोप के पश्चिमी तट तक जाती है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? जो रेनेल जलधारा है वह किस महासागर की जो है जलधारा है? तो इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। जी हाँ दोस्तों, अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनेल जलधारा। प्रवाल क्या है? क्वेश्चन में है प्रवाल क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रवाल एक समुद्री जीव है। जी हाँ दोस्तों, प्रवाल एक अकशेरुकी प्राणी है। इसे अकशेरुकी प्राणी कहा जाता है। प्रवाल के जो बेलनकार जो इसका रूप है इसी के कारण इसको पालिप भी कहा जाता है। पालिप भी कहा जाता है। प्रवाल जो चूना है, चूने का जो स्त्राव है यहाँ स्त्राव करता है, चूने का स्त्राव करता है और चूने से अपना बाहरी कवच निर्माण करता है। जो चूना है इससे अपना बाहरी कवच का निर्माण करता है, इससे बनाता है अपना बाहरी कवच, जिसे कोलराइट कहा जाता है, कोरलाइट कहा जाता है। प्रवाल जो है समुद्र में कम से कम जो कम गहराई वाले पाए जाते हैं, कम गहराई में पाया जाता है। जो जिस समुद्र में कम गहराई रहती है वहाँ पर प्रवाल पाए जाते हैं। प्रवाल एक समुद्री जीव है। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह किसके समीप स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के। जी हाँ दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के
क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। यहाँ चट्टान अंतरिक्ष से दिखाई देने के लिए काफ़ी है। इतना बड़ा चट्टान है यहाँ की अंतरिक्ष से इसे देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की जो है यहाँ विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है पूरे विश्व में कौन सी है? तो इसका आंसर होगा राइन। जी हाँ दोस्तों, राइन नदी जो है पूरे विश्व में सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। सीन नदी कहाँ बहती है? जो सीन नदी है वहाँ कहाँ बहती है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस में। जी हाँ दोस्तों, सीन नदी जो है फ्रांस में बहती है। यह नदी फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस वहीं से होकर बहती है। सीन नदी फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जो सीन की लंबाई है वह 777 किलोमीटर है, यानी 777 किलोमीटर है। नील नदी जो है, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है जो नील नदी है? तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागर में। जी हाँ दोस्तों, नील नदी जो है अफ्रीका में स्थित है। यहाँ भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को है जो है चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रंगहो नदी। जी हाँ दोस्तों, रंगहो नदी जो है इसे चीन का शोक कहा जाता है। इसे पीली नदी भी कहा जाता है। जो ये नदी है इसको पीली नदी भी कहा जाता है। सालों से जो आ रही बाढ़ के चलते इस चीन का शोक कहा जाता है। इस नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है। सालों से अब बाढ़ आ रही है। यहाँ चीन में इतनी भयंकर बाढ़ आती है, इसलिए सबसे कुख्यात है बाढ़ के लिए। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी जो है इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा पग्या। जी दोस्तों, पग्या नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा नील नदी। जी हाँ दोस्तों, विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी की लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है। 6650 जो किलोमीटर है नील नदी की लंबाई। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व में सबसे चौड़ी नदी है कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अमेजन नदी। जी हाँ दोस्तों, अमेजन नदी जो है दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। यहाँ एक बड़ी सहायक नदी भी है। इसकी अनुमानित लंबाई देखी जाए तो 4000 मील है, यानी कि 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती है? निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती है? किस देश में बहती है? तो इसका आंसर होगा इराक में। जी हाँ दोस्तों, इराक में जो है यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? जो वोल्गा नदी है वो कहाँ पर गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा कैस्पियन सागर। जी हाँ दोस्तों, वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ से होकर गिरती है? यहाँ यह नदी रूस से होकर कजाकिस्तान सीमा से ठीक जो दक्षिण है वहीं पर जो कैस्पियन सागर है वहाँ पर गिरती है। यह नदी रूस की राष्ट्रीय नदी है। जो रूस है वह उसकी राष्ट्रीय नदी है यहाँ वोल्गा जो नदी है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? पूरे विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जिनपिंग बांध। जी हाँ दोस्तों, जिनपिंग बांध जो है दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जो चीन के सिवा सुआचीन में बना जिनपिंग बांध है। चीन में जो सुआचीन में बना है यह जिनपिंग बांध। इसकी ऊंचाई जो है 305 मीटर है, यानी कि 1001 फीट है। 1001 फीट है। यहाँ एक आर्क बांध है। सोचिए 1001 फीट कितना होता है। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? जो पेरिस है फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर आएगा सीन नदी के किनारे। जी हाँ दोस्तों, ये सीन नदी जो है इसी के किनारे बसा हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 777 यानी 770 किलोमीटर है। वीना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो वीना शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा डेन्यूब नदी। जो वीना है यहाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यहाँ डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो रोम नगर है वहाँ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर है टाइबर नदी। जी हाँ दोस्तों, रोम जो है इटली की राजधानी है। रोम कहाँ बसा हुआ है? रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो यह टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। हेम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर है? जो हेम्बर्ग है वह जर्मनी का एक बंदरगाह शहर है। यहाँ किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा एल्बे नदी के। जी हाँ दोस्तों, एल्बे नदी के मुहाने पर स्थित है जर्मनी का बंदरगाह शहर जो ये है हेम्बर्ग। निम्न में से कौन सा शहर जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ? नील नदी के सहारे किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा, ऐसे तो कई बसे हुए मगर सबसे बड़ा शहर जो है काहिरा शहर है। उसके बाद खार्तूम है। उसके बाद अक्सवान है, लक्सर है, गीजा कहीना है जो उपनगर है। यह सब बसे हुए और जो सबसे बड़ा शहर है वो है काहिरा, यहाँ बसा हुआ है।